हेलो एवरीवन, दिस प्रवीदास फ्रॉम टिटोमीटर और आप सभी का स्वागत है इस पार्ट 2 में। बेसिकली अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा इस एलिवेशन का, यानी बोल सकते हैं जिसको हम लोग बोल रहे हैं फार्म हाउस, इस फार्म हाउस को कैसे बनाया है, किस तरह से मैंने मॉडल किया है, तो तुरंत जाके देखिए। अगर आपको नहीं पता है कहाँ पे लिंक है तो यहाँ पे आई बटन पे लिंक आ रहा है, तुरंत जाके उसको देख लीजिए और उसके बाद फिर से वापस यहाँ रिटर्न आइए, फिर हम लोग इसको देखेंगे, है ना। और जिन लोग ने फर्स्ट पार्ट देख लिया उसके लिए सेकंड पार्ट। सो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली जैसे मैंने कहा था पिछले पार्ट में कि इस पार्ट में हम लोग करेंगे टेक्सचरिंग, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ऑलरेडी मैंने यहाँ पे जो एलिवेशन है इसको मैंने टेक्सचर करके रखा हुआ है। और अगर आपको नहीं पता है कि एलिवेशन को मैंने कैसे टेक्सचर किया, किस तरह से इन सबको डाला, तो ऊपर फिर से आई बटन पे एक लिंक आ रहा है, उस पर जाकर आप क्लिक कर लीजिए। वहाँ पे आपको एलिवेशन का पूरा टेक्सचरिंग बता देगा कि एक्जैक्टली कैसा टेक्सचरिंग मैंने इसको किया है ना। तो आता हूँ मैं यहाँ पे। तो बेसिकली यहाँ पे जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि यहाँ पे ग्राउंड टाइल लगना है और ये वाले इलाके पे लगना है ग्रास, और ये वाले इलाके में भी लगना है ग्राउंड टाइल पूरा, और ये वाले इलाके में लगेगी मिट्टी, है ना। तो इन सब चीज़ों का मैंने टेक्सचर यहाँ पे निकाल के रखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो बेसिकली मेरे पास जो ये है, मेरा ग्रास का टेक्सचर है, और उसके साइड बाई साइड मेरे पास यहाँ पे एक जो ग्राउंड टाइल है उसका टेक्सचर है, और उसके साथ साथ मेरे पास एक मिट्टी वाला टेक्सचर भी है ना। तो खैर मैं नहीं दिखा रहा हूँ। तो ये तीन चीज़ों को हम लोग यूज़ करके यहाँ पे अभी नेक्स्ट जो है हम लोग का बनाने वाले हैं ना। अब यहाँ पे तीन सिंपल चीज़ दोस्तों कि यहाँ पे या तो मैं यहाँ पे पूरा का पूरा अपने हिसाब से पूरा प्लेन को क्रिएट कर लूँ, है ना, और उसके बाद फिर मैं इस पर टेक्सचरिंग करूँ, या फिर मैं एक कर सकता हूँ कि मैं एक ही मटेरियल को यूज़ करूँ और सारा का सारा उस पर मल्टी सब ऑब्जेक्ट यूज़ करके उसमें जैसा चाहे वो सब टेक्सचर में डालूँ, है ना। बट मल्टी सब ऑब्जेक्ट में प्रॉब्लम ये होगा कि अगर मैं यहाँ का टेक्सचर ठीक करूँगा तो ये वाला इलाका का टेक्सचर खराब हो जाएगा, अगर यहाँ का टेक्सचर ठीक करूँगा तो ये वाला इलाका का टेक्सचर खराब हो जाएगा, है ना। क्योंकि हम यहाँ पे जानते हैं कि यहाँ पे तीन इलाका है, यहाँ पे एक ही प्लेन है, यहाँ पे ये एक इलाका हो गया, ये एक इलाका हो गया, ये एक इलाका हो गया। ये तीनों का टेक्सचर जो है अलग अलग है, और मैं ये नहीं चाहता कि एक टेक्सचर को ठीक करने के चक्कर में दूसरा टेक्सचर गड़बड़ हो जाए, है ना। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे नॉर्मल से हम लोग प्लेन क्रिएट करेंगे, इसके लिए अलग, ये वाले पार्ट के लिए अलग, और ये वाले पार्ट के लिए अलग, और उसके बाद फिर हम लोग जो है उस पर टेक्सचरिंग करेंगे, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ कि जो मेरे पास ईटा है और जो मेरे पास ग्राउंड है, इन दोनों को मैं अलग से आइसोलेट कर लेता हूँ, ठीक है, इस बटन पर दबा के। और अब मैं क्या करूँगा, टॉप व्यू में जाऊँगा और मैं अलग अलग इलाके को क्रिएट करूँगा ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे आता हूँ, प्लेन क्रिएट करता हूँ, और वो प्लेन जो होगा वो सबसे पहला होगा यानी ये वाले इलाके पे, यानी ग्रास वाला, आई थिंक सो, हाँ ग्रास वाला है ये। और इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ कुछ स्टेप से, ठीक है, ताकि मुझे बेटर पता चले। सेम इसी को मैं डुप्लीकेट कर लूँगा, शिफ्ट दबा के ड्रैग करूँगा जब मैं, तो ये डुप्लीकेट हो जाएगा स्टेप से, ठीक है। और इसमें मैं डालूंगा ग्राउंड में जो टेक्सचरिंग है उसको डालूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे मटेरियल एडिटर है, या फिर मैं प्रेस करूँगा M, एक ही मतलब है। और मैं एक बार क्लिक कर लेता हूँ यूटिलिटी रिसेट, इससे क्या होगा सारे मटेरियल मेरे पास न्यू मटेरियल्स आ जाएंगे यहाँ पे, है ना। अब मैं जाता हूँ यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ये मटेरियल, इसको मैं क्लिक करके ड्रैग कर देता हूँ इस पर, और यहाँ पे मैं इसको नाम दे देता हूँ ग्रास। ओके, सेम इसको मैं क्लिक करके यहाँ पे दे देता हूँ ग्रास, है ना। तो ग्रास जितने बार भी यूज़ होगा हम लोग यही मटेरियल यूज़ करना है, क्योंकि इसका नाम यहाँ पे डाल दिया मैंने ग्रास, है ना। अब डिफ्यूज़ में, क्योंकि अगर आपने टेक्सचरिंग का ट्यूटोरियल देखा होगा आपको पता होगा, थोड़ा टेक्सचर आपको पता होगा, डिफ्यूज़ में जो है हम लोग हमेशा कलर जो है, कलर को हम लोग यहाँ पे पुटअप करते हैं, है ना। तो यहाँ पे जाता हूँ मैं डिफ्यूज़ में, और नन बॉक्स पर क्लिक करता हूँ, और यहाँ पर जाने के बाद मेरे पास एक विंडो ओपन हो जाएगा जिसमें मुझे मिलेगा बिट मैप। बिट मैप को मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे जाता हूँ मैं जहाँ पे मेरा टेक्सचर रखा हुआ है, मैं लिंक को कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर लेता हूँ, Ctrl+C Ctrl+V, और यहाँ पे मेरे पास है ग्राउंड यानी दिस वन, और ग्रास जैसे ये ग्रास यहाँ पे आ गया है। और ग्रास अभी दिखा इसलिए नहीं रहा है क्योंकि यहाँ पे टेक्सचर मेरा ऑन नहीं है। तो यहाँ पे छोटा सा बटन है शो शेडेड मटेरियल्स इन व्यू पोर्ट, इससे क्या होगा कि यहाँ पे दिखाना चालू कर देगा टेक्सचर, है ना। अब आप देखेंगे टेक्सचर की बड़ा ही गंदा सा है, अजीब सा खिंचा हुआ है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग यूवी मैप डाल के ठीक कर सकते हैं। अब ठीक कैसे करेंगे, मैं ऑब्जेक्ट को क्लिक करूँगा और इसके यहाँ पे मॉडिफाई पैनल पे जाऊँगा, यहाँ पे मैं जाऊँगा मॉडिफाई लिस्ट में, यहाँ जाके मुझे लिखना है UVW मैप, दिस वन, है ना। UVW मैप जैसे मैं इसमें डाल दिया, अब मुझे जाना है इसके प्लस बटन पे और यहाँ पे जाके पकड़ना है गिज़्मो, है ना। गिज़्मो से अब क्या होगा, गिज़्मो से मैं पकड़ लिया, मैं टेक्सचर को शिफ्ट कर सकता हूँ हिसाब से, देख सकते आप जैसा चाहे वैसे इसको स्केल कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, जैसा चाहिए आपको वैसा टेक्सचर को क्लिक कर सकते हैं गिज़्मो को पकड़ के, है ना। तो अब बेसिकली मुझे क्या चाहिए कि मुझे ये थोड़ा इसको ठीक करना है क्योंकि स्ट्रेच हो गया टेक्सचर, तो इसको स्टेप से बीच में लेके आता हूँ मैं, R प्रेस करके मैं Y स्केल में थोड़ा सा इसको स्टेप से खींचता हूँ, है ना, और इस स्टेप से मैं टेक्सचर को यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ ना। अब टेक्सचर दो दोस्तों इंटरनेट में बहुत सारे हैं, मैं ज़रूरी नहीं कि आपको यही वाला लगाना है, आपके पास जितने जो टेक्सचर आपको मिलता है नेट में, बस आपको लिखना है कि ग्रास टाइलेबल, या फिर जो भी आपको करना है उसका टाइलेबल लगना है। टाइलेबल से फ़ायदा ये होता है कि दोस्तों इसका ये जो दोनों कॉर्नर है, दोनों कॉर्नर इसके सेम रहते हैं। इससे होता ये है कि जितने बार भी मैं इसको रिपीटेशन मारूंगा, छोटा बड़ा करूँगा, इससे टेक्सचर जो है वो ख़राब नहीं होगा, है ना। तो टाइलेबल मैप होना बहुत ज़रूरी है। सेम चीज़ इसको मुझे इसमें पुटअप करना है, तो राइट क्लिक मारता हूँ, यहाँ पे जो UV मैप है इसको कर लेता हूँ मैं कॉपी,
और सेम वापस इस ऑब्जेक्ट को क्लिक करता हूँ, यहाँ जाके मैं कर देता हूँ पेस्ट। तो सेम जो UVW मैप है वो इस पर मैपिंग इसमें आ गया है ना। तो ये हो गया मेरा ग्रास। अगर आपको लगता है कि नहीं ग्रास थोड़ा सा और अच्छा होना चाहिए तो मैं ग्रास यहाँ से आप जब चाहे तब चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे गो टू पेरेंट एक बार मैं कर लूँगा तो ये वापस से मेरा नॉर्मल स्टेट में आ गया। अगर आपको चाहिए कि नहीं ग्रास को चेंज करना तो यहाँ पे जाइए डिफ्यूज़ के अंदर, यहाँ पे आपको ये जो ऑप्शन है बिट मैप को, इसको आप जगह चेंज कर सकते हैं जब चाहे, है ना। अगर आपको चाहिए कि दूसरा ग्रास चाहिए, ज़्यादा हरा वाला चाहिए, तो उसको ओके कर लीजिए। यहाँ पे देखेंगे ग्रास यहाँ पे चेंज हो गया, है ना। हाँ, अब कभी कभी ऐसा होता है कि जो स्ट्रेच हो गया मैप वापस आपको ठीक करना पड़ेगा। लाइक ये अगर हो सकता है कि स्ट्रेच हो गया होगा तो आपको UVW मैप में गिज़्मो में जाके वापस इसको एडजस्ट करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे एडजस्ट का ज़रूरत नहीं है, ऑलमोस्ट जो है पहले से ही ठीक ही आया है ग्रास, तो नो नीड ऑफ दैट, है ना। राइट क्लिक करके मैं आता हूँ टॉप लेवल पे और वापस से मैं काम करने के लिए रेडी हूँ उस पर। नेक्स्ट जो है वो है दोस्तों ग्राउंड टाइल, यानी ये वाला जो हिस्सा है। तो इसके लिए मैं एक दूसरा ट्रिक आपको बता रहा हूँ। इसके लिए आपको क्या करना है कि जो ग्राउंड हम लोगों ने पहले से पकड़ा है इसको आप डुप्लीकेट करके ऊपर कर लीजिए स्टेप से, है ना। और एक बार के लिए मैं F4 प्रेस कर लेता हूँ। और आपको देखना है इसमें ये है कि कौन कौन सी इलाका आपको चाहिए बेसिकली। तो टॉप व्यू में जाता हूँ मैं, तो ये वाला इलाका जैसे बीच वाला इलाका मेरे पास अवेलेबल है, हाँ बीच वाला इलाका मेरे पास अवेलेबल है, तो इसमें भी है। कॉर्नर वाला जो है, कॉर्नर वाले को एक बार मेरे को फिर से करना पड़ेगा, तो एक बार के लिए मैं डिलीट करता हूँ इसको। और सेगमेंट जो है कॉर्नर पे, मतलब ये जो कॉर्नर है ये कॉर्नर पे एक सेगमेंट में डाल देता हूँ ताकि मेरे को ईजी हो डिलीट करने में, है ना। तो मैं वापस जाऊँगा एजेस में, एज क्लिक करूँगा और इसको ऐसे ट्रैक करके पकड़ लेता हूँ मैं सबको। राइट क्लिक करके मैं करूँगा कनेक्ट अगेन और इसको मैं स्टेप से दूर कर लूँगा बीच वाले को एकदम इस कॉर्नर पे, है ना। राइट कर दिया मैं। सेम इसको मेरे को पकड़ना है इसको और राइट क्लिक करके मुझे करना है कनेक्ट। और इस बार मुझे दो नहीं, मुझे सिर्फ एक ही चीज़ की, एक साइड मुझे डालना है, तो इसको मैं करूँगा 0 और नीचे वाले को मैं करके ड्रैग करूँगा स्टेप से, ठीक है। सेम इसको पकड़ के मैं करूँगा राइट क्लिक कनेक्ट, सेम ही ऑटोमेटिकली साइड वाला आ जाएगा, है ना। अब मुझे कौन कौन सा पार्ट डिलीट करना है मुझे वो देखना है। तो मुझे सबसे पहले जो पार्ट डिलीट करना है ये वाला, तो इसको मैंने डिलीट कर दिया। ये वाला इसको भी डिलीट कर दिया। कॉर्नर वाला पार्ट में डिलीट करना है, इसको डिलीट कर दिया, इसको डिलीट कर दिया, इसको डिलीट कर दिया। सॉरी आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। अंडू मुझे इसको करना है डुप्लीकेट एक बार के लिए, क्योंकि मुझे ग्राउंड टेल एज इट इज चाहिए। यहाँ पे एक छोटा सा एरर मुझे दिख रहा है, ये जो लाइन है इसको राइट क्लिक करके जाऊँगा वर्टेक्स में, इसको जगह मैं ठीक कर लेता हूँ एग्जैक्टली, ठीक है। अब जो है ग्राउंड टाइल का मेरे को असली मैपिंग मिल गया, इसको मैं डुप्लीकेट करके ऊपर ले लेता हूँ। ओके, राइट क्लिक करके जाऊँगा मैं पॉलीगॉन, इसको डिलीट और यहाँ से जो है इन सबको भी डिलीट मुझे करना पड़ेगा लाइक दैट, ठीक है। सेम चीज़ मुझे यहाँ से डिलीट, सेम चीज़ मुझे यहाँ से डिलीट, है ना। सेम चीज़ मुझे यहाँ से डिलीट, राइट क्लिक करके टॉप व्यू। अब आप देखेंगे कि ये वाला जो है ये सिर्फ और सिर्फ ग्राउंड टेल के लिए मेरा यूज़ हो जाएगा, है ना। तो इसको मैं नीचे लेके आता हूँ और यहाँ पे मैं ग्राउंड टाइल, तो सेम जैसे हम लोग ग्रास पुटअप किए थे सेम मुझे वापस से मटेरियल स्लॉट में जाना है और इस बार जो है मुझे नया मटेरियल उसमें पुटअप करना है, क्योंकि वो मटेरियल तो यूज़ हो चुका है। इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा इसके ऊपर और इसको नाम मैं दे दूँगा ग्राउंड टाइल, GROUND ग्राउंड टाइल। ओके डन। अब मैं आता हूँ डिफ्यूज़ में वापस से अंदर जाने के बाद बिट मैप, और इसके अंदर मुझे मिलेगा मुझे ये वाला ग्राउंड टाइल वैसे लगाना था, तो ओके कर देता हूँ मैं और फिर से इसका टेक्सचर ऑन कर देता हूँ। क्या आप देखेंगे टेक्सचर ऑन हो गया, है ना। इसको मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ फिलहाल के लिए। और सेम जैसे कि हम लोग UVW से मिलाते थे, सेम हम लोग को फिर से इसको जाना है मॉडिफाई लिस्ट में और यहाँ जाके मुझे मिलाना है UVW मैप, ठीक है। अब फिर से मुझे थोड़ा मॉडिफाई करना है, तो UVW के प्लस के मैं अंदर मैं क्लिक करूँगा और वापस जाऊँगा गिज़्मो और इसको गिज़्मो को जो है छोटा कर लूँगा कुछ स्टेप से, ठीक है। तो दोस्तों टाइलेबल मैप का यही फ़ायदा आप देख रहे होंगे कि टाइलेबल मैप की वजह से ये डिफरेंस समझ में इसमें नहीं आ रहा है, ठीक है। तो W में प्रेस कर लेता हूँ, इसको मैं नीचे ले आता हूँ जितना मुझे चाहिए, कुछ यहाँ तक के चाहिए, है ना। अच्छा यहाँ पे आप लोग देख रहे छोटा मोटा गैप है, तो ये सबको थोड़ा सा फिलअप हम लोग को करना पड़ता है। जैसे कि ये वाला हो गया, इसको पकड़ के मेरे को फिलअप करना पड़ेगा। थोड़ा सा मैं इसको प्लेन पे जाऊँगा वापस से जाके, थोड़ा सा लेंथ नहीं मुझे विथ चाहिए, थोड़ा सा मैं विथ को बढ़ा लूँगा, है ना। अब देखेंगे कि अलग जगह फिल हो गया। सेम इसको भी मैं थोड़ा सा विथ प्लेन को क्लिक करके विथ को मैं दबा लूँगा, है ना। तो ये फिलअप हो गया। तो थोड़ा बहुत जो एरर रहता है वो रहता ही है, नो डाउट थोड़ा बहुत एरर रहेगा ही, उसको आपको ठीक करना है स्टेप से मैनुअली कर करके, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है। तो स्टेप से ग्राउंड टेल जो है हर जगह बैठ गया है। अब जो लास्ट वाला बचा है, अब आप देखेंगे कि ये जो मेरा फाइल था इसके ऊपर ही पूरा आ गया है, और जो लास्ट एक चीज़ मेरे पास बचा हुआ है कि ये वाला इलाका भी ग्राउंड टेल होना चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये वाला जो है इसी को मैं पकड़ता हूँ वापस से एडिट पॉली के अंदर जाता हूँ, यहाँ जाके मैं लेता हूँ एज
इसको क्लिक करके मैं ड्रैग कर लेता हूँ। शिफ्ट प्रेस करके जैसे आप ड्रैग करेंगे आप देखेंगे आगे बढ़ गया है ना। तो जैसे आप इसको ड्रैग करेंगे आप देखेंगे कि इसके साथ साथ जो टेक्सचर था वो भी ऑलमोस्ट उसके साथ सही से खिसक गया है ना। तो ये सिंपली पॉसिबल हो पाया UV मैप के। अगर UV मैप नहीं हो तो आप देखेंगे यहाँ पे टेक्सचर कितना गंदा हो जा रहा था है ना। तो UV मैप से क्या है कि एक बार आपने डाल दिया उसके बाद आपने जो भी इसमें मॉडिफिकेशन करना है वो आपको जाके एडिट पॉली में करना है, वो ऑटोमेटिकली टेक्सचर को वहाँ पे कोऑर्डिनेट में सेट कर लेगा है ना। तो ये हो गया। अच्छा नेक्स्ट जो है वो मेरा बचा है ये वाला लाइन, यानी यहाँ पे मिट्टी का टेक्सचर है वो मेरे को लगाना है। तो सैंपल मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि मेरे पास ये रहा एक ग्राउंड का सैंपल, जो ग्राउंड का टेक्सचर मैंने निकाला है। ये भी गूगल से निकाला हुआ है, आप जहाँ से वहाँ से निकाल सकते हैं, बहुत सारे वेबसाइट है नेट में है ना। तो क्योंकि ये नीचे वाला था, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो लास्ट वाला है मेरे पास जो लेयर है इसके ऊपर ही सारा चीज़ लगा हुआ है, तो नो नीड, मैं इसी पे अगर मैं टेक्सचर पुटअप कर दूंगा तो जो है वो मेरा टेक्सचर यहाँ पे पुटअप हो जाएगा है ना। तो सेम मटेरियल में जाता हूँ, मैं नया मटेरियल लेता हूँ, इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, इसमें इसका नाम दे देता हूँ मैं सॉइल। ठीक है, आप चाहे तो दूसरा भी लगा सकते हैं, आप चाहे तो इस पर भी ग्रास लगा सकते हैं। अब रिक्वायरमेंट के ऊपर है, आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर है, आपको जैसा चाहिए वैसा कर सकते हैं ना। मुझे अभी लग रहा है कि सॉइल लगाना ठीक रहेगा, क्योंकि मैं यहाँ पे जो पाम के ट्रीज़ लगाऊंगा बहुत सारे है ना, यहाँ पे ट्रीज़ लगाएंगे हम लोग, और यहाँ पे भी जो है यहाँ पे भी कुछ कुछ ट्रीज़ लगाएंगे, यहाँ पे भी लगाएंगे, यहाँ पे भी लगाएंगे, तो थोड़ा सा ही जो है एक अच्छा सा इन्वायरमेंट जो है वो मेरे को बना के दे देगा है ना। और जाता हूँ मैं यहाँ पे फिर से डिफ्यूज़ के अंदर, डिफ्यूज़ के अंदर मुझे मिलेगा बिटमैप, बिटमैप के अंदर मेरे को लेना है सॉइल, सॉइल को कर लूँगा मैं ऑन, और करने के बाद सेम जैसे कि हम लोग पिछले बार कर रहे थे, बहुत बड़ा सा आ गया तो इसको जाके मुझे लेना है UV मैप, और जाके इसको कर लेना है मुझे इसको ठीक थोड़ा सा कुछ स्टेप से है ना। तो टाइलेबल होने का दोस्तों देखिए फ़ायदा देखिए कि जैसे मैं इसको जितना चाहे उतना छोटा बड़ा करूँगा तो इसमें कोई भी डिफरेंस आपको कहीं से भी नज़र नहीं आएगा कि कहीं से कोई सीम दिख रहा है, कहीं से कुछ दिख रहा है। तो ये एक इसका फ़ायदा रहता है ना टाइलेबल मैप का। तो यहाँ पे ये हो गया, और यहाँ पे ऑलमोस्ट ये जो चीज़ है वो मेरे कंप्लीट हो गई है। एक बार के लिए मैं डीआइसोलेट करता हूँ और इसको वापस से दिखाता हूँ, Z प्रेस कर लूँगा मैं घर को पकड़ के। तो यहाँ पे देखेंगे ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सही हो गई है, बस यहाँ पे जो वॉल है, वॉल को मुझे थोड़ा सा टेक्सचरिंग उसको ध्यान देना पड़ेगा। तो वॉल का जो कलर जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख ही रहे हो, अच्छा यहाँ पे भी एक देखो छोटा सा एक एरर यहाँ पे दिख रहा है, छोटा सा यहाँ पे जो ग्राउंड है वो थोड़ा सा बाहर आ गया है ना। तो इसके लिए क्या कर सकता हूँ, मैं बाउंड्री वॉल को पकड़ सकता हूँ और थोड़ा सा इसको मैं बाहर कर दूँगा कुछ ऐसा जिस स्टेप से, और उसको मैं कर देता हूँ नीचे। ठीक है, तो ये सही हो गया। सेम इसको भी मैं कर देता हूँ थोड़ा सा बाहर निकाल के थोड़ा सा नीचे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे फ्रंट और बैक अभी क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है, अब का मतलब जो था मेरा बनना वो मेरा बन चुका है, तो अब इसकी ज़रूरत नहीं है। और नेक्स्ट जो है वॉल, तो वॉल को कलर में जैसे कि हम लोग का थीम कलर ये वाला है वॉल का, यानी जो भी है ये येलो काइंड ऑफ, तो इसको मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। कोई भी मटेरियल अगर आपको वापस से मटेरियल स्लॉट में डालना है तो यहाँ पे एक पिकर का ऑप्शन है, पिकर का ऑप्शन को आपको क्लिक करना है और यहाँ पे जैसे आप पिक कर लेंगे तो सेम ये जो मटेरियल है वो यहाँ पे आ जाएगा ना। कुछ नहीं, आपको इसको ड्रैग करके डालना है इसके ऊपर, तो ये इसमें आ गया। सेम ऊपर का जो है उसको मैं जो इसको हम लोग बोलते हैं कॉर्नर्स, तो इसको मैं डाल सकता हूँ कोई डार्क कलर, तो मैं ये वाला कलर डाल देता हूँ जो यहाँ पे दिया हुआ है। तो सेम इसको क्लिक करता हूँ मैं, इसको जाके इस पर कर देता हूँ ना। तो दोस्तों कलर कॉम्बिनेशन एक ऐसी चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कलर कॉम्बिनेशन आपका सही नहीं होगा तो आपको कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगेगा। इसको सीखने में थोड़ा वक्त लगता है, आपको कलर थ्योरी की क्लासेस चाहिए पड़ेंगी। अगर आपको कलर थ्योरी की क्लासेस चाहिए तो यहाँ पे आई बटन पे कलर थ्योरी की भी क्लासेस दी हुई है। उस कलर थ्योरी की क्लासेस को अगर आप अच्छे से कर लोगे तो आपको कलर कॉम्बिनेशन कैसे जमाना है वो भी आप बहुत अच्छे से सीख सकोगे है ना। तो आता हूँ मैं वापस से, ये जो है इसको भी मैं कुछ अच्छा कलर देता हूँ, डार्क कलर, थोड़ा सा भी हाईलाइट हो जाएगा है ना। और ये तो ऑलरेडी ब्लैक है, शाइनी ब्लैक, तो इसमें कोई ज़रूरत है ही नहीं मुझे कुछ करने की। और यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है वो मेरा यहाँ पे डन हो चुका है। और अब नेक्स्ट जो है हम लोग उसमें पुटअप करते हैं ईटा कलर। जैसे ईटा कलर यहाँ पे आप देख ही रहे हैं, तो ईटा कलर मुझे लगता नहीं कुछ करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा वैसे ईटा कलर जो है तो ऑरेंज ही होता है, थोड़ा सा ऑरेंज मैं इसको कर लूँगा। इसका नाम मैं दे देता हूँ ब्रिक, और ब्रिक को कर देता हूँ मैं ओके। और इसका जो कलर है उसको मैं कर देता हूँ हल्का सा ऑरेंजिश काइंड ऑफ, जैसे ब्रिक होता है। आप चाहे तो उसको वाइट भी दे सकते हैं, फिर दूसरा कलर भी दे सकते हैं, क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं कि इसको कलर जो है कलर इसको अपने हिसाब से करवा भी लेते हैं। तो मैं इस टाइप का यही रहने देता हूँ, ये कलर अच्छे लग रहा है, नॉट बैड, थोड़ा कॉन्ट्रास्टिक भी दिखेगा। तो ये जो है ये यहाँ पे बन गया है, और ऑलमोस्ट सारी चीज़ें जो यहाँ पे डन हो गई है। अब जो नेक्स्ट चीज़ है जो हम लोग देखने वाले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट, यानी ट्रीज़ लोग को कैसे हम लोग प्लेसअप करेंगे इसमें, वो हम लोग देखेंगे है ना। तो वो बहुत ही यूनिक होने वाला है, क्योंकि टेक्सचरिंग पार्ट में मैंने इसलिए रखा है क्योंकि इसके अगर मैं इसके पहले अगर ट्रीज़ लगा देता तो हो सकता है कि आपको जो कलर इतना अच्छा जो दिखेगा वो नहीं दिख पाता है ना। तो इसलिए मैंने ट्रीज़ को पहले नहीं लगाया, ट्रीज़ को मैं अब लगा रहा हूँ ताकि फाइनल आउटपुट मेरे को अच्छा सा दिखने को मिले है ना। तो मेरे पास जो है पूरा का पूरा कलेक्शन रखा हुआ है, मैं एक बार के लिए इसको सर्च कर लेता हूँ यहाँ पे जाके, और बेसिकली इसको ना बोलते हैं आर्क मॉडल सेवा मोशन, और ये जो है कलेक्शन ऑफ
3D मॉडल्स होता है, मेरे पास इस टाइप का एक फ़ोल्डर आता है और उसके अंदर बहुत सारे जो है अलग अलग वॉल्यूम्स के अंदर अलग अलग चीज़ें दी हुई हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कलेक्शन ऑफ 3D मॉडल्स है, आपको जो चाहिए उसका कलेक्शन अभी मिल जाएगा। जैसे कि आपको दरवाजे चाहिए तो जैसे दरवाजे पे आप क्लिक करेंगे तो दरवाजे का कलेक्शन मिल जाएगा आपको, है ना। आप जब चाहे उसको कलर बाद में डाल सकते हैं। ये एक्चुअली एक 3D मॉडल है, आपको सिर्फ इसमें नंबर देखना है, इसका वॉल्यूम देखना है और उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना आपके सीन में, वो एज इट इज़ उसके ऊपर आ जाएगा, है ना। तो इस टाइप से इसमें हर एक चीज़ अवेलेबल है, ऑलमोस्ट जितनी भी चीज़ें आपको इंटीरियर एक्सटीरियर बनाने के लिए यूज़ होती है सारी चीज़ें। अगर आपको कोई लाइटिंग सेटअप बनाना है तो यहाँ पे लाइट्स के भी अलग अलग देख सकते हैं कि लाइट के कितने सारे अलग अलग ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, है ना। अगर आपको चाहिए कि आपको किचन का कुछ इक्विपमेंट बनाना है तो किचन के लिए देखिए यहाँ पे कितने सारे यहाँ पे दिए हुए हैं। तो इस टाइप से हर एक चीज़ कुछ भी आपको बनाना है सारी की सारी चीज़ें जो है इसमें दी हुई है ना। आपको सिर्फ करना ये है कि आपको सिर्फ नंबर देखना है जो भी मॉडल आपको पसंद है और उसको सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करना है ना। तो बेसिकली जैसे कि हम लोग फार्म हाउस बना रहे हैं, फार्म हाउस में हम लोगों को चाहिए पेड़, है ना। इंटीरियर बनाता तो हो सकता था कि मैं बाकी सबको भी यूज़ करता, बट फिलहाल के लिए मुझे चाहिए सिर्फ पेड़, तो मैं पेड़ देखूंगा। तो मैंने जो है इसमें से देख के रखा है पहले से कि कौन सा नंबर मुझे चाहिए और उस नंबर को मैं यहाँ पे देखूंगा। तो 31 जो वॉल्यूम है उसका है मेरा और है 12 नंबर का, है ना। तो मैं आता हूँ 31 वॉल्यूम जो है यहाँ पे मैं देखते रहूँगा, वॉल्यूम जो है 31 आना चाहिए, ये रहा, है ना। तो ये जो है ये 31 का 12 है ना। बेसिकली दोस्तों ये जो 3D मॉडल का पैकेज है ये आपको मिलता है आर्क मोशन का मतलब एवा मोशन की तरफ से, बट वो लोग बहुत ज़्यादा महंगा बेचते हैं। तो ये अगर आपको चाहिए काफ़ी सस्ते रेट में तो आप नीचे जाके, मेरे पास नंबर दिया हुआ है, मेरा व्हाट्सअप का ग्रुप दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप ज्वाइन कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा, आपको वहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि आप उसको कितने में परचेस कर सकते हैं ना। मेरे साइड से बहुत कम रेट में जो है मैं इसको देता हूँ लोगों को, बहुत सारे लोगों को दिया हूँ। और जो प्राइस है दोस्तों वो मैं कहूँगा कि अगर आप 2 प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उसमें आपका जो प्राइस है वो प्राइस मनी पूरा का पूरा बाहर निकल के आ जाएगा और हर एक प्रोजेक्ट पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं ना। इसके साथ आपको टेक्सचर्स मिलते हैं, इसके साथ पूरा का पूरा 3D मॉडल मिलता है, इसके साथ कैटलॉग मिलता है, आपको जो चाहिए आप वैसा उसको क्लाइंट को बिठा के उसके हिसाब से कस्टमाइज़ बना के दे सकते हैं ना। तो इसको मैं साइड कर लेता हूँ। तो इस पर यहाँ पे नंबर देखता हूँ मैं, मुझे चाहिए 31 का 12, है ना। तो उसको मैं साइड कर लेता हूँ और फोल्डर में जाता हूँ, यहाँ पे देखूंगा मैं वॉल्यूम 31। आप देखेंगे हर एक वॉल्यूम यहाँ पे अवेलेबल है। तो वॉल्यूम 31 हो गया यहाँ पे, आर्क मॉडल वॉल्यूम 31, इसके अंदर जाऊँगा मैं और यहाँ पे मुझे 2 ऑप्शन मिलेगा, मैप्स। तो बेसिकली ये जो मॉडल है, मॉडल जितने मैप्स है मतलब जो भी मैप इसमें यूज़ हुआ है, बम मैप हो गया, नॉर्मल मैप हो गया, टेक्सचर मैप हो गया, हर एक मैप जो है ये वाले फोल्डर पे डला हुआ है ना। इस टाइप का किसी के भी अंदर जाएंगे सबके अंदर आपको मैप उसका अलग अलग दिखेगा, जिसका भी मैप यहाँ पे होगा, है ना। तो अलग अलग फोल्डर है यहाँ पे, जैसे इसका मैप हो गया, किसी और फोल्डर में जाएंगे तो उसका मैप हो गया, सबका मैप अपने अपने फोल्डर में दिया हुआ है। तो बेसिकली अपने को अभी काम करना है 31 पे, 31 का मुझे चाहिए मॉडल नंबर 12 यानी ये वाला, है ना। बहुत ईजी दोस्तों, कुछ नहीं, आपको सिर्फ यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। यहाँ पे साइज़ भी देख सकते हैं कि बाई डिफ़ॉल्ट का साइज़ जो है 1 MB के बराबर है ऑलमोस्ट। और ये जितने भी मटेरियल इसमें डले रहते हैं सारे के सारे वीरे में डले हुए रहते हैं, तो आपको एक्स्ट्रा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना और वीरे में रेंडर करना है, दैट्स इट, है ना। तो मैं 12 है, इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ यहाँ पे मर्ज, और यहाँ पे मेरे से पूछेगा ऑटो रीनेम मटेरियल, तो यहाँ पे मैं डाल दूँगा ट्री और यहाँ पे अप्लाई टू ऑल डुप्लीकेट्स एंड यहाँ पे ऑटो रीनेम मटेरियल, है ना। यहाँ पे आप देखेंगे कि मेरे पास जो है पेड़ यहाँ पे आ गया है ना, बट पेड़ का बाय डिफ़ॉल्ट टेक्सचर नहीं आया है, वो इसलिए क्योंकि आपको 2 चीज़ें चेक करनी है। सबसे पहले तो आपको जो रेंडर है वो वीरे होना चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको जाना है यहाँ पे रेंडर सेटअप में, और बाई डिफ़ॉल्ट मेरा वीरे डला हुआ है। अगर आपका वीरे नहीं है तो यहाँ पे आप आएंगे, यहाँ पे नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा साइन रेंडर, और इसके अंदर प्रोडक्शन जो है इसको आप क्लिक करके यहाँ से स्कैन लाइन आपका बाई डिफ़ॉल्ट रहता है, उसको आप कर सकते हैं। वीरे एडवांस, है ना, वीरे एडवांस बाई डिफ़ॉल्ट है तो यहाँ पे नहीं दिखा रहा है। अगर मैं स्कैन कर देता हूँ, अब मैं फिर से आपको करके दिखाऊँ तो यहाँ पे आपको दिखाएगा वीरे एडवांस 2.3, है ना। ये बाय डिफ़ॉल्ट नहीं है, तो दोस्तों आप लोगों को इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। वीरे नेट में अवेलेबल है, आप वहाँ से सर्च करके ढूंढ के निकाल के इंस्टॉल कर सकते हैं ना। ओके कर देता हूँ मैं, और जैसे अभी ओके हो जाएगा उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे जो मटेरियल है वो सही से आना स्टार्ट हो जाएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट जो स्टेप है उसमें हम लोग क्या करना है कि इसका जो मटेरियल है उसको हम लोग को चेक करके वापस से रिकनेक्ट करना है ना। तो मैं जाता हूँ वहाँ पे वापस से यूटिलिटीज़ को मैं कर लेता हूँ रीसेट, और जैसे इसके अंदर जाऊँगा यहाँ से अपने को पिकअप करना है इस पर्टिकुलर मटेरियल को, तो यहाँ पे जाऊँगा मैं पिकर और इसको पिक कर लूँगा इस पर्टिकुलर मटेरियल को, है ना। यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा मैप्स में एक ऑप्शन मिलेगा, और जितने भी मैप्स इसमें यूज़ किए होंगे, भले वो टेक्सचर हो या फिर जैसे भी जिस भी टाइप का मैप्स होगा वो सारा का सारा आपको यहाँ पे लिस्ट दिखा देगा ना। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे देखिए एक ही टेक्सचर जो है वो दिखा रहा है, तो उसको मैं क्लिक करता हूँ और इसके अंदर जाऊँगा। यहाँ पे देखेंगे कि आर्क 3112 का लीफ यहाँ पे दिया हुआ है नाम टेक्सचर का, है ना। तो एक बार के लिए मैं जाता हूँ यहाँ पे और वापस से मैं उसी के अंदर चला जाऊँगा। तो आर्क मॉडल्स एवो मोशन, इसके अंदर 31 जो था मेरे पास 31 में, और मैप्स का जो है ये जो डायरेक्टरी इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि इसको मेरे को बार बार यहाँ पे पुटअप करना पड़ेगा ना। तो कंट्रोल सी दबा के मैंने इसको कॉपी कर लिया, और अब मैं जाऊँगा यहाँ पे, जैसे इसको क्लिक करूँगा यहाँ पे वापस से मेरे को यहाँ पे सिर्फ इसको पुटअप करना जो मैंने कंट्रोल वहाँ से कॉपी किया था, है ना।
ओपन कर देंगे इसको, वापस ओपन कर देंगे, देखिए वापस से रिकनेक्ट हो गया ना। सेम चीज़ नीचे जो यहाँ पे इसका दंगाल है उसके साथ भी करना है अपने को। सेम यहाँ पे पिक मटेरियल में जाना है और यहाँ पे नीचे आऊँगा तो यहाँ पे देखूँगा इस बार मेरे पास दो जो है मैप डले हुए हैं, डिफ्यूज़ में भी डाला हुआ है, बम में भी डाला हुआ है ना। तो डिफ्यूज़ को मैं क्लिक करता हूँ, सेम इसको क्लिक करूँगा, यहाँ पे ओके दिखाना है अपने को, कंट्रोल वी, एंटर एंटर। ठीक है, तो आप देखेंगे डबल क्लिक ऐसे मारूंगा, यहाँ पे मटेरियल इसमें आ गया है। नेक्स्ट जो है वो है मेरा बम मैप, तो मैं बैक जाता हूँ, गो टू पेरेंट, और यहाँ जाने के बाद मैं कर लेता हूँ बम मैप पे क्लिक, और यहाँ जाने के बाद मैं बिट मैप, ओके। सेम इसको भी डायरेक्टली देके ओपन कर देना है। ठीक है, आप देखेंगे कितना अच्छा यहाँ पे जो बम्प है, बम्प भी यहाँ पे आ गया है ना। तो यही दो चीज़ें दोस्तों जितना इजीली आप यहाँ पे जो है पुटअप कर सकते हैं। तो स्टेप से आप देखेंगे कि हर एक चीज़ है, मतलब अगर आप इंटीरियर भी बना रहे हैं, एक्सटीरियर बना रहे हैं, अगर आप कोई भी जो है बना रहे हैं तो उसका सारा का सारा कलेक्शन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और बहुत ही कम रेट है दोस्तों। यहाँ पे आप जब भी मेरे को मेल करेंगे या फिर मुझे फ़ोन करेंगे तो यहाँ पे आपको जो रेट का जो इसका है वो मैं यहाँ पे बता दूंगा। आपको पेड़ चाहिए, ग्लास चाहिए, चेयर चाहिए और कोई स्टैचू चाहिए, मतलब ये हर एक मॉडल में आपको यूज़ कर सकते हैं। आपको कोई रॉयल कोई एलिवेशन बनाना है उसमें आप यूज़ कर सकते हैं। आपको कोई कैफ़े का काइंड ऑफ बनाना है तो कैफ़े में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैफ़े का कितना सारा ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है ना। तो ऑलमोस्ट हर एक चीज़ जो भी अवेलेबल होता है, आपको जो भी बनाना रहता है, स्पोर्ट्स रिलेटेड कुछ है वो भी आप बना सकते हैं। तो हर एक चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। आपको सिर्फ यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, मटेरियल हर एक चीज़ वो ऑलरेडी उसमें ले लेगा, है ना। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये इसका एक खासियत है। तो इसको मैं पहले सेटअप कर लेता हूँ। तो जैसे ये मेरे दोनों हो गए तो दोनों को मैं सिलेक्ट करता हूँ, और सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको कर लूँगा ग्रुप, और इसको मैं यहाँ लेके आता हूँ यहाँ पे, है ना। तो मुझे ऑलमोस्ट 5 से 6 ट्री लगाना है। अच्छा दोस्तों, इसका एक नॉर्मल सा एक अच्छा चीज़ जो मैं पहले बोलूँगा कि पहले ही कर लो, वो ये है कि जो इसका पिवट पॉइंट है यानी पेड़ का, उसको नीचे ले आ लो, है ना। तो इससे फ़ायदा ये होगा पिवट पॉइंट को नीचे लाने से कि जब भी आप स्केल करेंगे तो नीचे से ही होगा, आपको वापस से उसको एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे जाना है हायरार्की में, इसके अंदर आपको मिलेगा इफेक्ट पिवट ओनली, इसको क्लिक करके इसको नीचे कर लीजिए कुछ इस तरह से। ठीक है, अभी नीचे पहुँच गए इसके बेस में। अब जब भी आप छोटा बड़ा करेंगे तो ये होगा ना, वापस इसको ऑफ कर दीजिए। अब देखिए जब भी आप छोटा बड़ा करेंगे इसको, वापस से चले जाइए यहाँ पे इफेक्ट पिवट ओनली। ठीक है, आप देखेंगे छोटा बड़ा यहीं से हो जाएगा। तो क्योंकि वेरिएशन जब हम लोग डालेंगे पेड़ में तब वो हम लोग को यूज़ होगा। तो पेड़ जो है इतना बड़ा नहीं चाहिए मुझे, थोड़ा सा छोटा चाहिए। तो ये जो साइज़ है ठीक है पेड़ का। और अब मुझे इसको डुप्लीकेट करना है ऑलमोस्ट 5 to 6, मैं 5 कर देता हूँ फिलहाल के लिए। एक बार देखते हैं कितना दूर तक जा रहा है पेड़, है ना। तो 5 तक ठीक है। मैं इसको थोड़ा कॉर्नर पे लेके आता हूँ कुछ इससे। तो दोस्तों फार्म हाउस का जो है यही एक खासियत रहता है कि जितना उसमें पेड़ पौधे रहेंगे, जितना नेचुरलिटी दिखेगा, उतना फार्म हाउस जो है आपको अच्छा लगेगा ना। अब देखिए थोड़े से पेड़ मैंने क्या ऐड कर दी, ये अभी कितना अच्छा इसका जो लुक है वो आ गया है ना। थोड़ा सा आप चाहे तो वेरिएशन डाल सकते हैं इसको, कैसे, थोड़ा सा स्केल कर दीजिए, हल्का सा रोटेट कर दीजिए, वेरिएशन आ गया। सेम इसको हल्का सा स्केल कर दीजिए, थोड़ा सा रोटेट कर दीजिए, वेरिएशन आ गया। तो वेरिएशन डालना ही बहुत इसमें ईजी है दोस्तों, आपको बहुत कुछ एक ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ हल्का हल्का इसको रोटेट करना है और थोड़ा सा स्केल करके वेरिएशन डाल देना है ना। अब क्योंकि यहाँ का वेरिएशन आ गया, ये थोड़ा छोटा हो गया, तो थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ मैं। तो सेम चीज़ मैं इसको डुप्लीकेट करता हूँ, यहाँ से शिफ्ट प्रेस करके फिर से ड्रैग करूँगा मैं, तो ये यहाँ पे ड्रैग हो के आ जाएगा। ठीक है, तब देखेंगे दोनों तरफ से मेरा जो फार्म हाउस है वो काफ़ी अच्छा लगने लग गया है। सेम मैं ये जो पेड़ है इसको मैं एक बार के लिए डुप्लीकेट कर लूँगा यहाँ पे, और इस स्टेप से यहाँ मैंने पुटअप कर दिया ना। इसको मैं छोटा कर देता हूँ थोड़ा सा, और फिर से मैं इसको ड्रैग कर देता हूँ स्टेप से। सेम इसको छोटा या बड़ा कर लेता हूँ मैं, ई प्रेस करके मैं इसको कर लेता हूँ स्टेप से रोटेट। सेम इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। अब क्योंकि पीछे का नहीं दिखेगा तो मैं पीछे नहीं डाल रहा हूँ, अगर आपको चाहिए कि पीछे भी आपको डालना है तो वहाँ भी आप डाल सकते हैं ना। तो ये हो गया मेरा एक पेड़। और दूसरा जो है अब नेक्स्ट में 31 में ही मैं जाऊँगा, तो 31 में ही मुझे मिलेगा 31 का जो नंबर है नेक्स्ट है वो है मेरा 36, है ना। तो 31 में ही मिलेगा मेरे को 36 ये वाला। तो ये देखिए ये जो पेड़ है इसको भी हम लोग लगेंगे, जिसको हम लोग बुश एज ए बुश यूज़ कर लेंगे। अगर आपको जैसे चाहिए कि गार्डन वगैरह में, है ना, ये सब गार्डन हो गए, यहाँ पे किस टाइप का खरगोश वगैरह कुछ आपको चाहिए तो यहाँ से भी आप लेके कितना अच्छा बना सकते हैं ना। आप देख सकते हैं कितना अच्छा इसका जो लुक है वो है, एकदम रियलिस्टिक लगेगा। तो 36 को मैं फिर से ले लेता हूँ यहाँ से, सेम फोल्डर 31, ये 36 है ना। इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है इस पर, मर्ज, सेम ऑटो नीम, तो इसको मैं कर दूंगा इस बार बुश, अप्लाई टू ऑल डुप्लीकेट्स, ऑटो मर्ज मटेरियल्स। ठीक है, तो सेम यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि इसका भी मटेरियल जो है अभी तक रिकनेक्ट नहीं हुआ है, तो इसका मटेरियल को भी रिकनेक्ट करना पड़ेगा। सेम अपने को जाना है मटेरियल्स एडिटर में, यहाँ पे क्लिक करके मेरे को कर लेना है यहाँ से पिक
और नीचे आता हूँ, यहाँ पे मेरे को मिलेगा, इस बार मेरे पास 3 मैप है जैसे आप देख सकते हो, बम में भी है, रिफ्लेक्ट में भी है और सॉरी डिफ्यूज़ में भी है ना। तो मैं डिफ्यूज़ में जाता हूँ, क्लिक करता हूँ बिट मैप में, और क्योंकि मैं डायरेक्टरी पहले से कॉपी पेस्ट किया हुआ, तो मेरे को सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है यहाँ पे। तो ये आ गया, एक बार के लिए उसको बड़ा कर लेता हूँ डबल क्लिक करके, और यहाँ से मिडिल माउस से मैं क्लिक करके उसको इस तरह रोटेट कर लेता हूँ। ठीक है, बैक आता हूँ मैं, यहाँ पे मेरे को फिर से मिलेगा रिफ्लेक्ट, रिफ्लेक्ट के अंदर मैं आता हूँ फिर से कंट्रोल वी, ओपन। अब आप देखेंगे थोड़ा सा रिफ्लेक्शन जो है, रिफ्लेक्शन इसमें आ गया है। बैक जाता हूँ, बम्प, बम में जाने के बाद यहाँ कंट्रोल वी, और इस बार बम्प आ गया इसमें। ठीक है, तो बम्प अब जैसे कि बहुत ज़्यादा लग रहा है, आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। बम मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है, मैं यहाँ पे 20 डालता हूँ, 20 आई थिंक ठीक है। और फिर इसके बाद आता हूँ मैं रिफ्लेक्ट में 10 आई थिंक, इट्स ओके फाइन है ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे पत्ता जो है मेरा काफ़ी हद तक यहाँ पे कंप्लीट हो गया है ना। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो है फूल। फूल जो है यहाँ पे मैं वापस से नया मटेरियल लेता हूँ, इस बार मैं फूल को क्लिक कर लेता हूँ है ना। सेम मैं नीचे आऊँगा मैप्स में, और यहाँ के मैप्स में मैं इसको ओपन कर लूँगा। यहाँ पे मेरे को मिलेगा डिफ्यूज़, और इसमें देखेंगे कि एक ही जो है, एक ही इसमें टेक्सचर डाला हुआ, तो सेम इसको क्लिक कर लेंगे, इसको क्लिक कर लेंगे, ओके करने के बाद कंट्रोल वी, ओपन। ठीक है, तो स्टेप से ये भी जो है रिकनेक्ट हो गया है ना। अब आपको क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए फूल और जो पत्ते हैं वो दोनों अलग अलग है, यहाँ पे देखेंगे फूल अलग है पत्ते अलग है ना। अगर आपको किसी सिचुएशन में ऐसा चाहिए कि सिर्फ आपको पत्ते चाहिए तो आप सिर्फ पत्तों को यूज़ कर सकते हैं, किसी सिचुएशन में आपको अगर सिर्फ फूल चाहिए तो आप सिर्फ फूल यूज़ कर सकते हैं, दूसरे वाले को डिलीट कर दीजिए। तो दोनों को मैं पकड़ता हूँ, यहाँ पर जाके कर देता हूँ इसको ग्रुप। और अब जो मुझे करना है कि अब मुझे ये बुक्स लोगों को प्लेस करना है कहाँ पर, ये जस्ट ईटा के बाजू में कुछ स्टेप्स है ना। मैं एग्जैक्टली 90 कर लेता हूँ इसको, स्टेप्स है ठीक है। थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ क्योंकि बहुत इतना छोटा तो नहीं रहता बुश, थोड़ा सा बड़ा ही रहता है। तो स्टेप से अपन इसको क्रिएट कर लेंगे है ना। तो बुश यहाँ पे अच्छा दिखने लग गया है, इसको मैं स्टेप से 3-4 ठो कॉपी कर लेता हूँ है ना। चौथा वाला है आई थिंक ये, हाँ ठीक है। तो ऑलमोस्ट ये जो है ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक सही आया है यहाँ पे। अगर आपको चाहिए थोड़ा वेरिएशन तो अब सिंपली आप इसको पकड़ के स्टेप से बड़ा कर सकते हैं है ना, सिंपली इसको पकड़ के स्टेप से छोटा कर सकते हैं। बट यहाँ पे एक जो प्रॉब्लम है कि ये बीच वाला जो लाइन है यहाँ पे मुझे छोड़ना पड़ेगा, तो मुझे इसको डिलीट करना पड़ेगा और इसको पकड़ के मुझे स्टेप से यहाँ लाना पड़ेगा। ठीक है, तो एडजस्टमेंट भी आप जैसा चाहे वैसा इसमें कर सकते हैं, ये किसका फ़ायदा है, अपने हिसाब से स्केल रोटेशन आप अपने हिसाब से इसमें दे सकते हैं है ना। तो इसको मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ लेके आता हूँ, और दूसरा वाला जो है उसको भी मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ, इसको मैं इस बार कर लेता हूँ छोटा एकदम, ताकि थोड़ा सा वेरिएशन और ज़्यादा अच्छा दिखे है ना। तब देखेंगे थोड़ा सा वेरिएशन और आ गया, ऐसा लग रहा है ये वाला नया नया लगा और ये वाला पुराना है ना। सेम चीज़ को मैं डुप्लीकेट कर सकता हूँ, यहाँ से शिफ्ट प्रेस करके जैसे मैं करूँगा तो ये डुप्लीकेट हो जाएगा। अब यहाँ पे एक छोटा सा दिक्कत ये है दोस्तों कि यहाँ पे जो है इस बुश को मेरे को कंटिन्यू करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, मैं सिंपल एक बुश को ऐसे नहीं रख सकता, मुझे यहाँ पे इसको कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो मैं इसको स्टेप से सॉरी इस एक्सेस पे एक बार के लिए मैं इसे कंटिन्यू कर लेता हूँ। उसको 3 लिया हूँ, अगर अपने को लगेगा कि और ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे स्केल को छोटा कर देता हूँ मैं कुछ स्टेप से है ना। तो दोस्तों आप देख सकते हैं थोड़े से मतलब पेड़ लगाने से कितना यहाँ पे जो है डिफरेंस यहाँ पे आ गया है। काफ़ी हद तक अभी ये फार्म हाउस जैसा लग रहा है और काफ़ी हद तक अभी सुंदर भी लग रहा है ना। आप इसको स्टेप को घुमा के भी देखेंगे तो भी वो बहुत अच्छा लगेगा। नेक्स्ट जो स्टेप है उसमें हम लोग जो है इसको बाहर लेके आते हैं और इसको यहाँ पे लाके लगाते हैं। इसके लिए भी करना कुछ नहीं है, इसको सिर्फ यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। तो इसको मैं निकाल लेता हूँ यहाँ पे, ओके, और इसको मैं स्टेप से रोटेट कर लेता हूँ 90 डिग्री, 0 डिग्री एक्चुअली, और फिर W प्रेस करके मैं इसको ले आता हूँ सामने है ना। ये इसके सामने एक्चुअली मैं इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा ये और थोड़ा सा अच्छा लुक जो है ऑर्गेनिक लुक यहाँ पे देगा। और वैसे आप चाहे तो ये लोग को यहाँ से ऐसे पूरे का पूरा क्रॉस करके भी आप यहाँ पे बना सकते हैं, तो भी वो भी आपके ऊपर है कि वो आपको कैसा चाहिए। बट क्योंकि मुझे बाहर का भी उस स्टेप से चाहिए ऐसा टाइप का, तो मुझे लगता नहीं कि यहाँ पर मुझे लगाने की ज़रूरत है। बाहर में लगा सकते हैं, बाहर में आपकी विश, क्योंकि ये जितना आप ज़्यादा लगाते जाएंगे उतना रेंडर टाइम जो है आपका वो बढ़ते जाएगा, इतना ज़्यादा आपका जो फाइल है वो हैवी होते जाएगा है ना। बस यहाँ पे एक चीज़ की कमी है जो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जो बेस है, बेस यहाँ पे मुझे जो नहीं मिल रहा है ना। तो बेस को भी अपन बना सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज़ है इसको। और यहाँ पर देखोगे कि फाइनली जो है मेरे पास जो टेक्सचरिंग का पार्ट है वो मेरा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। और ईटा का कलर एज इट इज़ रखेंगे। और यहाँ पे कुछ एरर्स जैसे आपको दिख रहे हैं कि ये जैसे एरर हो गया छोटा सा, तो इसको आप लोग कैसे ठीक कर सकते हैं। सेम इसके वर्टेक्स में जाइए, फिर से पूरा वर्टेक्स सेलेक्ट कर लीजिए और इसको इस तरफ से अंदर लिख लीजिए
है ना। तो इस टाइप के छोटे मोटे एरर्स जो रहेंगे वो तो रहेगा ही, आपको उसको ठीक करना है अपने हिसाब से देख देख के। टेक्सचरिंग का पार्ट जो है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। तो दोस्तों आपको मेरा एरर ट्यूटोरियल कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स पे जाकर ज़रूर बताइएगा, और मैं चैनल पे सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपको इसी सब्जेक्ट पे फुल प्रीमियम पेड ट्यूटोरियल चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, आप मेरे फेसबुक पेज, व्हाट्सअप पेज और ट्विटर से भी जुड़ सकते हैं, सेम डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है। सो तब तक के लिए दिस प्रवीदास साइनिंग ऑफ।